यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का रिएक्शन वीडियो है बहुत हैप्पी वाला वीडियो है, क्योंकि आज मैंने एक वीडियो देखा है सोहेब का। मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगी। और सोहेब ने उसमें दीपिका की कुछ झलक भी दिखाई है, और उन्होंने जो बताया है कि अब सब कुछ बेटर है, पहले से बहुत अच्छा है। और दीपिका से भी थोड़ी सी बात करवाई है, रूहान को भी दिखाया है, तो वो सब चीज़ें देखी हैं। और बहुत से लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही सोहेब का ये वीडियो आया, लाखों में लोगों ने एकदम से देखना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही घंटों में मिलियंस में लोगों ने देख लिया था ये वीडियो। तो मैंने भी देखा, और मुझे लगता है कि जब मैंने शुरू से उनके जितने भी वीडियोस हैं उन पर रिएक्शन दिया है, तो इस पर भी देना चाहिए। पर हाँ, एक बात मैं और बता देती हूँ, कुछ लोगों को अभी भी रिएक्शन वीडियो क्या होता है ये चीज़ उनको समझ में ही नहीं आती। कल एक लेडी बोल रही थी कि ये चीज़ तो उनके चैनल पर भी बताई गई है, तो क्या मैं दूसरी चीज़ बताऊँ? यदि रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि उस वीडियो में क्या देखा या मुझे कैसा लगा, मेरी सोच क्या है, मैं वही बताऊंगी ना। अब उन्होंने कुछ बताया तो मैं भी वही बताऊंगी ना, और अपने थॉट्स रखूंगी कि मैं क्या सोचती हूँ या मुझे कैसा लगा। तो रिएक्शन का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता है कि उन्होंने जो बताया मैं बिल्कुल उसका उल्टा बताऊं। तो कई लोग शायद नहीं समझ पाते हैं रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो प्लीज़ जो नहीं समझ पाते हैं, अभी कई कम से कम 500 से ज़्यादा चैनल मिल जाएंगे, छोटे बड़े सभी रिएक्शन चैनल को मिलाकर। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दूसरों की वीडियो पर रिएक्शन देती हूँ, बहुत से चैनल है और बड़े बड़े चैनल है, लाखों में जिनके सब्सक्राइबर है वो रिएक्शन देते हैं दूसरों की वीडियो पर। तो वैसे ही मेरा है। तो मैंने सोहेब का वीडियो देखा, और जिसमें उन्होंने बताया कि दीपिका अब पहले से बहुत अच्छी है। दीपिका से भी बात करवाई, वो ज़्यादा बात नहीं की, पर जितनी भी बात की लोगों ने वो देखा और बहुत खुश हुए। मैंने भी वो चीज़ देखी। और रूहान के बारे में भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें दिखाई, रूहान आया था मिलने, वो चीज़ भी दिखाई। अब उन्होंने बताया कि दीपिका शुरू से ही बहुत ज़्यादा सिर्फ एक चीज़ को लेकर थोड़ा टेंशन में थी, वो था कि उसको आईसीयू में रहना पड़ेगा, जिसको लेकर वो बहुत डर रही थी। वो जो पाइप डालते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर, नाक में से डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर रही है। और जाहिर सी बात है, जिसके साथ कभी ये सब हुआ ना हो, इस सिचुएशन में कभी कोई आया ना हो, सुना बस हो, तो डर लगता है। यदि आप हम में से भी कोई होता तो हम लोग भी डरते। तो वही थोड़ा सा पैनिक हो रही थी वो उस टाइम पर जब वहाँ आईसीयू रूम से वो बाहर निकलती है तब वो नॉर्मल हो गई। और अब जो कुछ झलके दिखाई, और सोहेब ने जैसा बताया कि अब वो चल रही है और नॉर्मल डाइट पर आ गई है। जैसे शुरू के 3 या 4 दिन वो लिक्विड पर थी, अब लेकिन वो नॉर्मल डाइट लेने लगी है। सोहेब ने भी ये सब चीज़ें दिखाई। और सबसे ज़्यादा कमेंट्स मैंने उनके वीडियोज़ में जो पढ़ा है वो था कि दीपिका की तो चलो हेल्थ ठीक नहीं है, उनका कमज़ोर होना, वीक दिखना शायद जायज़ बात है कि हाँ, उनके बॉडी पर क्या क्या अभी उनको हो रही होगी प्रॉब्लम, तो उससे वो वीक दिख सकती है। पर सोहेब जो है वो भी बहुत ज़्यादा वीक कमज़ोर दिख रहे थे। उस पर से बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि दीपिका की टेंशन में सोहेब का देखो क्या हाल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिख रहे हैं, वीक दिख रहे हैं। ये चीज़ लास्ट वीडियो जब आया था सोहेब का, तब भी यही कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। मैंने अपने अगले वीडियो में भी बताया था। पर कल जो वीडियो आया है, दीपिका के साथ वाला जो वीडियो आया है, उसमें भी कई लोगों ने यही चीज़ बताई है। तो मैंने भी वो चीज़ देखी। प्लीज़ आप लोग भी देखिएगा, बताइएगा क्या आप लोगों को भी वही लगता है जो कमेंट्स में आ रहे हैं। और फिर दीपिका की कुछ चीज़ें बताई, दीपिका ने बोलना चाहा, और सबसे पहले उसने धन्यवाद बोला, शुक्रिया बोला कि आप लोगों ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है, पर अभी भी उसको ब्लेसिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। और जैसे कि जब से अभी ये जो भी वीडियोज़ आई है, उसमें सोहेब की फैमिली वाले कोई भी नहीं दिखाई दिए थे। तो कई लोगों के मन में आता है कि इतनी बड़ी सर्जरी हो, और अभी उनकी जो बहन है सबा, उनके यहाँ भी बेबी हुआ है, तो वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं। दोनों जगह टाइम देना है, क्योंकि एक जगह बेटी है, दूसरी साइड बहू है। और यदि कई लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि बेटी के चक्कर में हो सकता है बहू का इतना बड़ा सर्जरी हुई है, तो शायद उनके फैमिली मेम्बर नहीं आए हैं। इसको देखते हुए सोहेब ने कुछ बातें बताई हैं कि वो खुद चाहते थे कि आईसीयू रूम में है दीपिका, इस टाइम हॉस्पिटल में ज़्यादा भीड़ ना की जाए, इसलिए वो खुद फैमिली मेम्बर को नहीं बुलाए थे कि वो उनसे मिलने आए। शायद दीपिका की मम्मी आती थी और मिलके शाम को चली जाती थी, रात में नहीं रुकती थी, रात में सिर्फ सोहेब ही रुकते थे। उन्होंने बोला कि जो रूहान है उसको भी हम लोग एक भी दिन रात में नहीं रोके हैं, एक दिन बीच में मिलने आया, फिर रात में उसको घर भेज दिया गया था।
इसलिए उन्होंने जो अपनी वीडियो में बताया कि आज मम्मी लोग आ रही है और भी उनके फैमिली मेम्बर कुछ आ रहे हैं मिलने के लिए, जिसमें से जो उनका भाई है जो हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसको भी पेट में कुछ प्रॉब्लम थी, वो भी आया था। तो उनके साथ ही फिर रूहान भी आया था और रूहान के साथ कुछ मस्ती और दीपिका ने उसको प्यार किया और जो भी उनके साथ शेयर की, जो मेमोरी थी हॉस्पिटल के अंदर की, वो सब चीज़ें सोहेब ने शेयर की। और ये बात शायद बताना ज़रूरी था कि सोहेब ने ही मना किया था कि हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, क्योंकि जो ट्रोलर्स हैं खास करके इन दोनों के मामले में और ख़ास करके दीपिका के मामले में शायद लोग ट्रोल करते कि बहू की इतनी बड़ी सर्जरी हुई है और इनकी फैमिली से कोई नहीं आया है। तो वो चीज़ शायद सोहेब ने पहले ही क्लियर कर दी कि लोग ट्रोल करें उसके पहले ही क्लियर कर देते हैं। और जब उनका बेटा घर में था तो वहाँ से वीडियोस भेज के मतलब ये लोग टेंशन में रहते थे कि वो कभी अकेले नहीं रहा है, कैसा है क्या नहीं है। तो उन्होंने बोला सबा के घर से और मम्मी ये सब लोग वीडियो, और जो उनके एक धर्म दादा हैं जो दीपिका के उसमें भी आए थे, मास्टर शेफ वाले सीजन में भी आए थे, वो लोग सब उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे, वीडियो भेज रहे थे ताकि हम लोगों को ज़्यादा टेंशन ना हो। तो ये सब वीडियो मैंने देखा और मुझे लगा कि ये इसके ऊपर भी रिएक्शन देना चाहिए, तो मैंने ये दिया। पर आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने क्या नोटिस किया, क्योंकि अच्छा लंबा चौड़ा वीडियो है। हो सकता है मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगी, मेरे रिएक्शन थोड़े कम ही हैं। मुझे जो चीज़ें लगी कि इसको बताना चाहिए मैंने वही बताया है। पर आप लोग ज़रूर उनका वीडियो देखिएगा, आप लोगों ने क्या नोटिस किया। और ये बात ज़रूर बताइएगा क्या आप लोगों को भी जो सोहेब हैं, देखो मैंने ये 2-3 दिन के जो ब्लॉग उनके आए हैं, 2-3 या 4 ब्लॉग दीपिका की सेहत से लेकर जो ब्लॉग आए हैं, उसमें मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है कि जो लोग बोलते हैं ना जात पात देखकर शादी करना, धर्म देखकर शादी करना, ये बात यहाँ पर खंडित हो जाती है। क्योंकि उसने शायद अपने धर्म से अलग शादी की थी दीपिका ने, तो उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। पर आज शायद वो अपने धर्म के किसी लड़के से भी शादी करती और उसको शायद इतना केयर करने वाला हस्बैंड नहीं मिलता, तो वो क्या फ़ायदा। आज जिस तरीके से शोएब उनका ध्यान रख रहे हैं और उनकी टेंशन में खुद कितने वीक हो गए हैं, वो चीज़ ऑडियंस भी देख रही है। तो प्लीज़ आप लोग भी देखिएगा, आप लोग क्या सोचते हो। यहाँ ट्रोल करने वाली कोई बात है ही नहीं। कल किसी ने कमेंट्स किया कि ये वही लोग हैं जो दीपिका को ट्रोल करते थे, सोहेब को ट्रोल करते थे। तो हाँ, वहाँ पर कुछ बातें होती थी और पूरी सोशल मीडिया शायद उनको ट्रोल करती थी, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले थे जो शायद सोशल मीडिया से छुपाए गए थे या झूठ बोला गया था। पर यहाँ पर बात किसी की सेहत की है और शायद इतना कोई भी गिरा हुआ नहीं होगा या इतनी इंसानियत किसी में शायद कम नहीं हुई है कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है या बहुत ज़्यादा बीमार है, वो भी इतनी बड़ी बीमारी कैंसर जैसी शिकायत शायद उनको आई है। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि इस टाइम पर उनको ट्रोल करेगा। तो जहाँ ट्रोल करने की बात होती है वहाँ पर लोग ट्रोल भी करते हो, और जहाँ दुआ देने की बात आती है वहाँ पर शायद हम लोग दुआ भी देते हैं। बहुत कम ही लोग होंगे जो इस टाइम पर भी ट्रोल कर देंगे। तो मैं शायद इस टाइम किसी के बारे में बुरा नहीं बोल सकती हूँ, और मैं ज़रूर दुआ करूँगी कि दीपिका जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से अपनी वीडियोस में दीपिका की दुनिया वाली चैनल पर जल्दी से वो आए और अपने ब्लॉग्स लेकर आए। तो चलिए, ये रिएक्शन कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।